हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यू अपॉइंटमेंट्स यानी नई नियुक्तियां। पिछले 9 माह में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सारे को आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो नई नियुक्तियों से आज के क्लास में हम टॉप 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आज के क्लास का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो गेल इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं दीपक गुप्ता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, HDFC इर्गो इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? पार्थनीश घोष। ठीक है, पार्थनील घोष। ठीक है, पार्थनील घोष को हाल ही में HDFC इर्गो इंश्योरेंस का MD और CEO बनाया गया। ऑटोमेटिव टायर निर्माता संघ यानी आत्मा ATMA के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अरुण मामेन। ठीक है, अरुण मामेन को हाल ही में ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ का चेयरमैन बनाया गया। लाइफ वियर ब्रांड यूनिक्लो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को हाल ही में यूनिक्लो का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क कंपनी NMDC लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? कृष्ण कुमार ठाकुर हाल ही में NMDC लिमिटेड के नए निदेशक कार्मिक बनाए गए हैं। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन यानी DNPA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पुनीत गुप्त। ठीक है, गुप्ता नहीं होगा, गुप्त। पुनीत गुप्त इनका नाम है। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के ये नए अध्यक्ष बने हैं पुनीत गुप्त। ब्रिटेन की सार्वजनिक प्रसारण संस्था BBC ने किसे अपना नया महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है? मैट ब्रिटिन। BBC के नए महानिदेशक बने हैं मैट ब्रिटिन। नोकिया ने किसे भारत में अपना कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? विभा मेहरा को हाल ही में नोकिया ने भारत में अपना कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। 1 जनवरी 2026 को सीमा सड़क संगठन के 29वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? हरपाल सिंह। सीमा सड़क संगठन के 29वें महानिदेशक बने हैं हरपाल सिंह। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? नागेश कपूर। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं नागेश कपूर। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के नए महानिदेशक कौन बने? राकेश अग्रवाल। NIA के नए महानिदेशक बने हैं राकेश अग्रवाल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नए CEO कौन बने हैं? तो जुलाई 2025 में ICC के नए CEO के रूप में नियुक्त हुए संजोग गुप्ता, जो कि भारतीय हैं। तो ICC के ये नए CEO बने हैं। जय शाह को पिछले साल ही ICC का चेयरमैन बनाया गया था, वो भी याद रखिएगा। ICC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जय शाह। 31 दिसंबर 2025 को भारतीय खाद्य निगम के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? रविंद्र कुमार अग्रवाल। भारतीय खाद्य निगम के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। 1 दिसंबर 2025 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? विवेक चतुर्वेदी। ठीक है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं विवेक चतुर्वेदी। 15 दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? राजकुमार गोयल। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं राजकुमार गोयल। जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने? प्रवीण कुमार। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक बने हैं प्रवीण कुमार। 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? सूर्यकांत शर्मा। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ये भारत के नए यानी 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नवंबर 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष बने हैं गेनाडी गोलोवकिन, जो कि कजाकिस्तान के हैं। OpenAI ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए किसे अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? किरण मणि। OpenAI ने हाल ही में एशिया प्रशांत के लिए अपना प्रमुख बनाया है किरण मणि को, जो कि भारतीय हैं। जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? AK बालासुब्रमण्यन को हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया। 4 फरवरी 2026 को मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली?
युमनाम खेमचंद सिंह बीजेपी पार्टी के नेता हैं। इन्हें हाल ही में यानी युमनाम खेमचंद सिंह को हाल ही में मणिपुर का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। अजीत पवार के स्थान पर 31 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? सुनेत्रा पवार। ठीक है, अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया था, उन्हीं की पत्नी है सुनेत्रा पवार। उनके स्थान पर इन्हें महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया। जनवरी 2026 में जिनेवा स्थित HSBC प्राइवेट बैंक के नए CEO कौन बने? ईडा लियू। HSBC प्राइवेट बैंक के नए CEO बने हैं ईडा लियू। हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? डॉक्टर अंजू राठी राणा भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है, यानी लॉ सेक्रेटरी। 2025 में पुनर्गठित भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आलोक जोशी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं आलोक जोशी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वैसे? अजीत डोभाल हैं, याद रखिए। 2025 से 29 तक 4 साल की अवधि के लिए भारतीय खो खो महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु मित्तल। ठीक है, भारतीय खो खो महासंघ के 4 साल की अवधि के लिए अध्यक्ष बने हैं सुधांशु मित्तल। जनवरी 2026 में सदानंद वसंत दाते को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के DGP बने हैं सदानंद वसंत दाते। किस भारतीय को 2026 से 29 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो ये हैं PV सिद्धू। BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन बनी है PV सिद्धू। दिसंबर 2025 में एयरटेल इंडिया का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? शाश्वत शर्मा। एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO बने हैं शाश्वत शर्मा। दिसंबर 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? B साई राम। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं B साई राम। 5 जनवरी 2026 को नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक कौन बने? सुरेश गोयल। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक बने हैं सुरेश गोयल। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? राजन बजाज को हाल ही में स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD और CEO बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC यानी एडे डी कैंप कौन बनी है? ये एग्जाम्स में पूछ भी लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये हैं यशस्वी सोलंकी। भारत के राष्ट्रपति की ये पहली महिला एडे डी कैंप बनी है यशस्वी सोलंकी। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अभिजात शेठ। डॉक्टर अभिजात शेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। 1 अगस्त 2025 को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? सोनाली मिश्रा। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी सोनाली मिश्रा। जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक यानी नए प्रमुख कौन बने? दीपक बागला। अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक बने हैं दीपक बागला। ओलिवर जिप्से के स्थान पर BMW के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं जो मई 2026 में पदभार ग्रहण करेंगे? मिलान नेडेल्जकोविक। मिलान नेडेल्जकोविक BMW के ये अगले CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। 18 दिसंबर 2025 को PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अजय कुमार शुक्ला। PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO बने हैं अजय कुमार शुक्ला। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं जो जून 2026 में पदभार ग्रहण करेंगे? तो मोसाद के नए प्रमुख बने हैं रोमेन गोफमैन। ठीक है, 1 अगस्त 2025 को भारतीय सेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? पुष्पेंद्र सिंह। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख यानी 48वें नंबर के उप प्रमुख बने हैं पुष्पेंद्र सिंह। 1 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? संजय वात्स्यायन। ठीक है, संजय वात्स्यायन ये भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। अगस्त 2025 में भारत के प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया?
अनीश दयाल सिंह, ये प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वैसे? अजीत डोभाल हैं। सितंबर 2025 में भारत के नए संचार लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? वंदना गुप्ता भारत की नई संचार लेखा महानियंत्रक बनी हैं। दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सलीम अहमद रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं सलीम अहमद। केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वें वेतन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रंजना प्रकाश देसाई। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। दिसंबर 2025 में एप्पल ने किस भारतीय को अपना नया AI उपाध्यक्ष नियुक्त किया? अमर सुब्रमण्यम। ठीक है, अमर सुब्रमण्यम को एप्पल ने AI का अपना नए AI का उपाध्यक्ष बनाया है। नवंबर 2025 में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? विक्रम नाथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में सेकेंड मोस्ट सीनियर जज हैं। इन्हें नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? संजय गर्ग। भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं संजय गर्ग। 1 जुलाई 2025 को भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख कौन बने? रॉ के नए प्रमुख बने हैं पराग जैन। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष बने हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। नवंबर 2025 में निम्न में से किसने बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? नीतीश कुमार। ठीक है, रिकॉर्ड सबसे अधिक बार बिहार के CM पद की शपथ लेने वाले ये नेता बन गए हैं नीतीश कुमार। ठीक है, वहीं नवंबर 2025 में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन बने? विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। नवंबर 2025 में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए MD और CEO कौन बने? रक्षित हरगवे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए MD और CEO बने हैं। नवंबर 2025 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? विश्वजीत सहाय रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं विश्वजीत सहाय। किस भारतीय को 2025 से 27 अवधि के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रतिभा एम सिंह। प्रतिभा एम सिंह को हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष बनाया गया है। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे की हैं, क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? शेखा नासिर अल नुवैस, जो कि UAE की हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की ये पहली महिला प्रमुख बनी है शेखा नासिर अल नुवैस। 1 जनवरी 2026 को ह्यूंडई मोटर इंडिया के MD और CEO बनने वाले पहले भारतीय कौन बने? पहली बार किसी भारतीय को ह्यूंडई मोटर इंडिया का MD और CEO बनाया गया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे भी याद रखिएगा। ये हैं तरुण गर्ग। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले उप प्रबंध निदेशक कौन बने? पहली बार IMF में उप प्रबंध निदेशक का पद जो है सृजित किया गया है और IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक बने हैं डैन केटजे। 21 अक्टूबर 2025 को साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? जापान की। ठीक है, और इस साल 2026 में जापान में चुनाव भी हुआ है, तो ये लगातार वहाँ की दूसरी बार PM के रूप में इस साल शपथ ली हैं। 21 अक्टूबर 2025 को ये वहाँ की PM बनी। अभी 2026 में वहाँ पर चुनाव हुआ है, तो इन्होंने ही जीत दर्ज की है। 15 नवंबर 2025 को यूनेस्को के 15वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? खालिद अल एनानी, जो कि मिस्र के हैं। ठीक है, इनका कंट्री भी याद रखना है, मिस्र के हैं खालिद अल एनानी। यूनेस्को के ये 15वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया?
सविता भंडारी। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए ये एक इंटरनेशनल नियुक्ति है, जापान की भी पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी है साने ताकाइची, वो भी एक इंटरनेशनल नियुक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पर हमने 2 दिन पहले ही एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना। इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हुई हैं उन सारे को हमने उस वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 9 अक्टूबर 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सोनाली सेन गुप्ता आरबीआई की कार्यकारी निदेशक बनी है। 1 अक्टूबर 2025 से आर वेंकटरमणी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में कितने साल का कार्य विस्तार दिया गया है? 2 साल के लिए फिर से आर वेंकटरमणी को भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। सितंबर 2025 में बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मिथुन मनहास। ठीक है, मिथुन मनहास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया। 1 अक्टूबर 2025 को टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? शैलेश चंद्र। ठीक है, टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ बने हैं शैलेश चंद्र। भारत की प्रमुख विज्ञापन नियामक एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुधांशु वत्स। ठीक है, सुधांशु वत्स को एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। जनवरी 2026 में मेटा ने किसे अपना नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया? डीना पॉवेल मैककॉर्मिक। ठीक है, या फिर डीना पॉवेल मैककॉर्मिक को हाल ही में मेटा ने अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? सुशीला कार्की। ठीक है, लेकिन अभी देखिए 2026 में नेपाल में चुनाव हुआ है, तो नेपाल के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बालेंद्र शाह। ठीक है, बालेंद्र शाह ये नेपाल के सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर बने। इन्हें बालेन शाह के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उम्र मात्र 35 से 36 साल ही है। चलिए अगला क्वेश्चन। नई दिल्ली स्थित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? भूपेंद्र यादव। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र यादव, जो कि ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। 1 सितंबर 2025 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का सीईओ किसे बनाया गया? रजित पुन्हानी। ठीक है, फसाई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ बने हैं रजित पुन्हानी। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? निधि छिब्बर को हाल ही में नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है। दिसंबर 2025 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीता बरुआ पिशरोटी। संगीता बरुआ पिशरोटी को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरुआ पिशरोटी। माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नए सीईओ कौन बने हैं? आशा शर्मा को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नया सीईओ बनाया गया। गांधीनगर स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? उदय कोटक। बिजनेसमैन उदय कोटक को हाल ही में गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन बनाया गया। जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने? शत्रुजीत सिंह कपूर को हाल ही में आईटीबीपी का नया महानिदेशक बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में ईरानी पृष्ठभूमि से पहली महिला सदस्य कौन बनी है? सोरिया अघाई हाजी आगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में ईरानी पृष्ठभूमि से ये पहली महिला सदस्य बनी है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में भारत की पहली महिला सदस्य कौन है? नीता अंबानी है, याद रखिएगा, नीता अंबानी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये है निवेदिता दुबे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 16 जनवरी 2026 को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण वशिष्ठ। ठीक है, ये केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त हैं। वहीं वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, याद रखिए। 30 सितंबर 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? प्रवीर रंजन को हाल ही में CISF का नया महानिदेशक बनाया गया। जीवन बीमा कंपनी गार्डियन इंडिया के
भारत में कंट्री हेड कौन बने हैं? वैसे गार्डियन ये एक जीवन बीमा कंपनी जो कि अमेरिका की है, ये भारत में गार्डियन इंडिया इसे कहा जाता है। तो गार्डियन इंडिया के भारत में कंट्री हेड बने हैं करुणाकरण अजीसुर। करुणाकरण अजीसुर गार्डियन इंडिया के भारत में कंट्री हेड बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये थे पिछले 9 माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 नियुक्तियां। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। इसका PDF इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों ये कुछ करंट अफेयर्स GK GS के मोस्ट इंपॉर्टेंट ईबुक हैं, रिविजन करने के लिए इन ईबुक को बनाया गया है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप इन ई बुक को लेकर क्विक रिवीजन कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का PDF डाउनलोड करेंगे उस पर भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से बहुत ही कम प्राइस में परचेज कर सकते हैं। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।